पानीहट्टी चिड़ा दही उत्सव को दंड महोत्सव या फिर चिड़ा दही महोत्सव भी कहा जाता है। ये साल में एक बार ये उत्सव होता है जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी को श्री नित्यानंद प्रभु दंड के रूप में सारे भक्तों को स्पेशल फेस्टिवल करने के लिए बोलते हैं। ये गंगा के किनारे पानीहट्टी में ये उत्सव हुआ। भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे जो भक्तगण हैं उन सब ने इसका आनंद लिया। तो हम अंतलीला के 6वें अध्याय से इसको पढ़ेंगे, किस तरह से ये चिड़ा दही उत्सव हुआ था। ये बारिश के मौसम के आने से थोड़ा सा पहले ये उत्सव मनाया गया था। अ, तो ये जो उत्सव है इसमें बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। एक जो रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कुछ गिफ्ट दिया था, एक स्वीट केक, एक गुंजा माला और कुछ गार्लैंड, भगवान महाप्रभु के गार्लैंड का कुछ रेमिनेंट्स। रघुनाथ दास गोस्वामी जब श्री सनातन गोस्वामी इत्यादि चले गए इस संसार से, रघुनाथ दास गोस्वामी एक दोना छाछ पीकर ही रहते थे। जब रूप गोस्वामी चले गए तो इन्होंने वो भी पीना खाना छोड़ दिया। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने पानीहाटी में इनको, जब वो लौटे तो नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि वो रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले पानीहाटी में। तो नित्यानंद प्रभु को उनके सेवकों ने बताया कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी है। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम चोर हो, क्योंकि तुम अब मुझे मिलने आए हो। मैं तुम्हें दंड दूंगा क्योंकि तुम मुझे छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन नित्यानंद प्रभु से डर के मारे रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पास नहीं जा रहे थे। फिर जब सब लोग पकड़ के, चैतन्य नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ के उनको लेकर के आए और उसके बाद उनके सर पे अपने चरण रख दिए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यह दंड देता हूं कि तुम सारे भक्तों को दही और चूड़ा खिलाओ।
रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनके पापा और चाचा बहुत अमीर थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सारे के सारे जितने भी गांव आसपास के थे, वहां जितना भी चूड़ा, दही, दूध, मिठाइयाँ, चीनी, केले, अनार, ये सब थे, वो सब लेके आ गए। और लाखों करोड़ों भक्त वहां पर पता नहीं कहां कहां से आ गए, देवी देवता भी आ गए भेष बदल के। तो एक जगह पर मिट्टी के बड़े पात्र में चूड़े को भिगाया गया, और फिर एक जगह पर दूध और दही, ये दो दो बनाए गए। तो एक में आधे चूड़े में दही, चीनी और केले, इसको मिक्स किया गया, और एक में दूध के साथ मिक्स किया गया। तो दूध चीड़ा और दही चीड़ा, दो चीजें बनाई गई। फिर इसमें घी, थोड़ा सा कपूर, ये भी डाला गया, खाने वाला कपूर। फिर नित्यानंद प्रभु थोड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बैठ गए, और उनके सामने 7 पात्र रखे गए। जब ये उत्सव के बारे में सबको पता चला, तो सारे के सारे वैष्णव और ब्राह्मण और स्कॉलर्स जो भी थे, सब वहां पर आए कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी का दंड महोत्सव अटेंड किया जाना चाहिए। इतनी भीड़ हो गई कि कुछ लोगों को चूड़ा, दही, दूध, और ये मिट्टी के पात्र में दिया गया, लेकिन इसको खाने के लिए वो लोग गंगा के अंदर घुस के खा रहे, क्योंकि जगह बहुत कम थी। कुछ समय के बाद राघव पंडित वहां पर आए, और वो बहुत सारी चीजें, राघव पंडित भगवान को भोग बहुत अच्छे से लगाते, तो राघव पंडित जो है बहुत सारा प्रसाद लेकर के आए, और वो नित्यानंद प्रभु को देते हैं कि आप ये इसको इसको ग्रहण कीजिए। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं दिन में तो इसको खा लेता हूँ, और रात में ये जो आप लेके आए हो वो खाऊंगा। नहीं, फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये जो तुम अभी लाए हो, इसको तो मैं अभी खा लूंगा, और रात में फिर से तुम्हारे घर आऊंगा और फिर खाऊंगा। नित्यानंद प्रभु ने ऐसा कहा। फिर राघव पंडित को भी 2 पात्र दिए गए, एक में दूध चीड़ा, एक में दही चीड़ा। नित्यानंद प्रभु जब अब खाना शुरू किया, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का ध्यान किया, और चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट हो गए अदृश्य रूप में। सबको नहीं, चैतन्य महाप्रभु कुछ लोगों को ही दिख रहे थे, और ये देख रहे थे लोग कि नित्यानंद प्रभु एक एक करके चैतन्य महाप्रभु को अर्पित कर रहे थे, और वो गायब हो रहा था। जो वो दे रहे थे वो सब चैतन्य महाप्रभु खाए जा रहे थे, लेकिन इस लीला को कोई समझ नहीं पा रहा था। फिर जब नित्यानंद प्रभु ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं और ये खा रहे हैं, तो फिर सब लोगों ने हरी 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 बोलना शुरू किया। जब ये पता चला कि इतना दही चीड़ा, दूध चीड़ा चाहिए, तो इन लोगों ने क्या किया, सारे जो शॉपकीपर्स थे, वो लोग खूब सारा दूध, दही और चीड़ा इत्यादि ले करके आ गए। कहाँ पर? यहाँ इनके पास सेल करने के लिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब कुछ खरीद लिया। थोड़े समय के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद, ब्राह्मणों ने नित्यानंद प्रभु का उच्चिष्ट दिया गया, ब्राह्मणों ने दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को।
और उसके बाद एक जो माला नित्यानंद प्रभु ने पहनी थी वो भी दी गई। हम्म, तो ये जो है चिड़ा दही उत्सव ये बताया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये बनाया जाता है। तो अगर आपके घर पे ये है दही और चिड़ा इत्यादि इसके जो भी मटेरियल अगर वो डाल सके तो वो आप कर सकते हैं। मैं एक मिनट। सदाशिव पुरंदर। तो ये अंतलीला के 6वें अध्याय में आता है, जिनके पास चैतन्य चरितामृत है वो पढ़ सकते हैं इसको। हम्म, एक मिनट, ये थोड़ा सा इसमें कहीं पर ये आता है। मैंने इसको यानी है। तो इसमें लिखा तो हुआ है, लेकिन इसमें मुख्यतः जो पूरा प्रोसीजर है वो नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लेकिन अब इसमें खोजना पड़ेगा पूरे। हाँ, तो ठीक है। मुख्यतः ऐसे ही होता है कि दही और चूड़ा इत्यादि। अब इसमें एक्चुअली जो मैंने जो पढ़ा था एक बार, तो उसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ था कैसे बनाया जाता है। एक बार ऐसे हुआ था कि हमने बनाना शुरू किया। हमने सोचा दही चिड़ा जो भी है, हमको अंदाजा नहीं था ये फूल बहुत ज्यादा जाता है। हमने थोड़ा थोड़ा 1-2 किलो बनाया क्योंकि सेंटर में हमारे 35 भक्त रहते थे। तो हमने थोड़ा थोड़ा बनाया। हमने सोचा कि चलो शायद ये, और वो इतना ज्यादा हो गया कि 2 ड्रम हो गए बनाते बनाते। और इसलिए आप अंदाजे से करिएगा, थोड़ा ही बनाइएगा, बाद में वो सोखता है तो हार्ड हो जाता है, तो दही और डालना पड़ता है। तो चीड़ा ले लीजिए और उसको भिगा दीजिए खूब सारा। मतलब जितना आपको मान लीजिए 2 डिवोटीज की फैमिली है तो आप उस हिसाब से भिगा लीजिए। और ज्यादा पानी मत डालिए, कम पानी में उसको भिगा दीजिए। थोड़ी देर में वो सॉफ्ट सा हो जाएंगे। उसके बाद दूध एक पॉट में रखिए। एक पॉट में दही रखिए, फेटा फेटा हुआ दही। और जो जिसमें दूध डाला हुआ है उसमें थोड़ा चीड़ा डाल दीजिए, जिसमें दही डाला हुआ है उसमें भी डाल सकते हैं। अब इसमें दूध वाले में ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, और चीनी डालिए, रेजिन्स डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं दूध वाले में, काजू और ये सब। और कुछ फ्रूट्स इसमें डाले जा सकते हैं। वैसे ये थोड़ा सा मतलब सिंपल बनता है दूध चिड़ा। इसमें कंडेंस्ड मिल्क, रबड़ी मलाई ये सब ज़्यादा पड़ता है। और जो दही चिड़ा है इसमें फ्रूट्स आप डाल सकते हैं, अनार है, केला है। पर देखिएगा कि जब आपको खाना है तभी आप ज़्यादा पहले से नहीं बनाएंगे, नहीं तो वो सारा एकदम मिक्स होकर के पूरा हलवा एकदम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये उसमें केला, अनार, ड्राई फ्रूट्स, दही और चिड़ा ये डाल के भक्त लोग भगवान कृष्ण को ऑफर करके फिर इसको खाते हैं। तो आज के दिन मंदिरों में आप जाएंगे, जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं, तो वहां पर ये बनता होगा। अगर आपके घर पे दही और चिड़ा है तो आप अपने गौरनिताई या गोपाल जी या फिर जो भी हैं उनको दही चिड़ा खिला सकते। कोई जरूरी नहीं कि दोनों ही बनाएं, आप केवल दही चिड़ा बनाइए। और क्योंकि ज़्यादा तो ये नाम है दही चिड़ा उत्सव, तो आप ये बना करके थोड़े केले डाल दीजिए और थोड़े ये सब डाल के, इट इज़ वेरी
बहुत स्वादिष्ट भी है और हमारे गुरु परंपरा का ये डिश है। और अगर आपके पास चैतन्य चरितामृत है या कहीं से अवेलेबल हो जाती है, तो आप अंत्य लीला चैतन्य चरितामृत के 6वें अध्याय को आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। तो शॉर्ट में हमने श्री ये अंत्य लीला को, ये जो ये दही चिड़ा उत्सव है, इसको पढ़ा। और रघुनाथ दास गोस्वामी का दंड महोत्सव, ये मुख्यतः दंड महोत्सव जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट होते हैं नित्यानंद प्रभु के कहने। एक थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, हो सकता है कि ये कंप्लीट हो जाए तो हो जाएगा। In this way, Raghunath Das passed 1 year exactly like first-class business manager, but the next year he again decided to leave home. He got up alone one night and left, but his father, अच्छा, ये मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। पर उनके पिता उनको पकड़ लिया और उनको कहा कि तुम जाओ मत। बार बार वो घर से भागते, बार बार वो उनको रक्षा करने के लिए उनके नौकर उनको पकड़ के लेके आते। कुछ समय के बाद लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारा बेटा पागल हो गया है, इसकी शादी ब्याह करा। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री से इनका विवाह करा दिया, जो एकदम लक्ष्मी देवी के समान सुंदर थी, और खूब सारा धन दे दिया। और खूब सारा देने के बावजूद भी ये बीच बीच में घर छोड़ के भागते रहते थे। तो ये यहाँ पर कहा गया, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधिते नारी लेक यार मान। ये सब चीज भी स्त्री जो है उनकी अप्सरा के समान थी, लेकिन फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए ये बाध्य नहीं कर पा रही थी। फिर इनके पिताजी और इनके चाचा को पता चल गया कि अपना बेटा ये कभी जाएगा नहीं, ये जो है यहाँ रुकेगा नहीं। फिर नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी जो है जब जाते हैं, तो वहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नित्यानंद प्रभु एक पत्थर के नीचे गंगा के किनारे बैठे हुए थे। और जिस तरह से उन्हें डांट लगाने का मैंने बताया आपको, प्रभु ने बुलाया उनको, उनको डांट लगाया और सारे लोगों को कहा कि दही चिड़ा तुम खिलाओ। और फिर ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, सारी चीजें खरीद ली। क्या क्या? चीड़ा, दही, दूध, संदेश, आर चीनी और केला। तो तो सारी चीजें इन्होंने आसपास के सारे गांवों से सब कुछ खरीद लिया। और फिर उन्होंने क्या है, बहुत सारे मिट्टी के पात्र लेके आए, क्योंकि पात्र बाद में कम पड़ गए। तो उन्होंने क्या किया, इन पात्रों को एक ही उसी उन्हीं पात्रों को धो धो करके भक्तों को बांटना पड़ा। हाँ। तो घी, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या डालना चाहिए। एक तो गाढ़ा दूध, घी, और हम्म, कपूर, केला, ये सब उसमें डाल सकते हैं, दूध वाले में भी डाल सकते हैं। फिर दूसरे वाले में, तो वहां पर कौन कौन भक्त, रामदास, सुंदरानंद दास, गदाधर, मुरारी इत्यादि ये सब भक्त वहां पर मौजूद थे। फिर उसके बाद जिस तरह से मैंने बताया वही, फिर उसके बाद एट द टाइम राघव पंडित फिर आते हैं, फिर वो भोग लगाते हैं। फिर राघव पंडित को भी प्रसाद मिलता है। हम्म।
फिर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को खिलाते हैं। और यही है, लेकिन एग्जैक्ट जो एक प्रोसीजर वगैरह ऐसा नहीं लिखा। चलो शायद कहाँ मैंने पढ़ा था, कहीं पढ़ा था मैंने, ये चैतन्य चरितामृत में अगर नहीं होगा तो मुख्यतः यही है प्रोसीजर इनको इसको बनाने का। ठीक है, तो आज सब भक्त लोग चिड़ा दही उत्सव मना सकते हैं। आप दही चिड़ा, दूध चिड़ा ये लेके आइए, थोड़े केले, ड्राई फ्रूट्स, सेब वगैरह जो भी है आपके पास फ्रूट्स, वो डाल करके फिर हम ये सब ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, या जो लोग अगर सेंटर यहाँ शिमला सेंटर के पास रहते हैं वो यहीं पे आ सकते हैं, यहाँ पर आप खा सकते हैं, यहाँ बनेगा। या जहाँ भी आप मंदिर के आसपास रहते हैं तो वहां जाएंगे तो वहां भी ये सब अवेलेबल होगा आज के दिन। तो कई लोग ये भी करते हैं कि ऐसा ना करके कुछ मंदिरों में और भी चीजें बनाते हैं, जैसे कि एक आइटम ये बोलते हैं कि जो बनाना चाहिए, जो पानी हट्टी में जो बनते हैं चीजें, वो ये बता रहे हैं। एक तो ये कि कर्ड उपमा बनाते हैं कई लोग। कर्ड उपमा मतलब जैसे दही चावल होता है वैसा ही होता है उपमा, या सूजी का बनाते हैं, तो कर्ड उपमा एक बनाते हैं। और फिर एक बोल रहे हैं कि ये भुनी हुई उड़द दाल, भुनी हुई उड़द दाल और उसके साथ भुनी हुई उड़द दाल को पीस करके उसके वड़े, मतलब उड़द के वड़े के जैसे बनाते हैं। उसको क्या नाम है, गोभी और बाकी सब्जियों को, मतलब कि शिमला मिर्च इत्यादि इससे भी बनाते हैं। फिर कुछ लोग ये है कि पनीर और इसकी जो ये है इसकी भी एक सब्जी नींबू के साथ ये बनाते हैं। दिस इज ऑल यहाँ पे लिखा हो, आलू करेला फ्राई या रवा इडली ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, विच इज व्हाट। और स्पाइस्ड एग प्लांट विच इज व्हाट, बैंगन की जो अभी कलौंजी बनती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और हाँ, तो बस यही सारी ये फीस्ट है जो कि यहाँ बनाया जाता है, विच इज व्हाट इज देयर। ठीक है, नहीं हो तो आपसे जितना हो पाए, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे आइटम बनाने हैं या कुछ भी ऐसा है, जितना हो पाए उतने आइटम्स आप बना करके ऑफर करके भगवान को अर्पित करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। मैं सबके हाथ नीचे करूँ, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ये जो दही चिड़ा उत्सव है इससे ये सीखना चाहिए कि अरे ये जो कितना, देखो भक्तों की सेवा करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी कितने लालायित हैं। सुनीता माता जी, यस माता जी। प्रभु जी आपने बोला ना चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए 7 अध्याय बोला आपने, तो कौन सा कैंटो है इसमें? आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही माता जी, बताएंगे एक बार? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, थोड़ा पास आकर के मोबाइल पे बोलेंगे, या फिर कुछ आपका कुछ ईयरफोन वगैरह लगाया है या कैसे किया है? हाँ सुनीता माता जी, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, मतलब उस हरे समय आवाज। कृष्णा। हाँ माता जी, अभी क्या किया आपने? हाँ, ब्लूटूथ बंद किया प्रभु जी। बहुत अच्छा किया। हाँ, ये स्पीकर पे था। तो प्रभु जी मुझे आपने बोला ना चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए 6 अध्याय, लेकिन उसमें कौन सा अंत्य लीला, कैंटो? अंत्य कौन? लीला, अंत्य लीला। हाँ, हाँ, नहीं प्रभु जी, उसमें 6-7 कैंटोस है ना, तो कौन से कैंटो में है वो? अंत्य लीला के फर्स्ट पार्ट में ही होगा। अच्छा। फर्स्ट पार्ट में होगा, आप देख लीजिएगा सिक्स्थ चैप्टर कौन से वाले पार्ट में आता है। ठीक अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है प्रभु जी। है, 9 थैंक पार्ट्स यू। में है ना चैतन्य चरितामृत। हाँ प्रभु जी, हाँ। है तो आप देख लेना,
अंत लीला का 6 चैप्टर बाहर लिखा रहता है वैसे, चैप्टर, अच्छा, तो वो आप उस अच्छा। कवर के नीचे जो ऊपर है वहां लिखा अंत लीला का 6th चैप्टर पढ़ना है। है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किरण गुप्ता माता, किरण गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस अ, माता। प्रभु जी, ये कपूर दो तरह का प्रभु जी कपूर आता है क्या? खाने वाला अलग, पूजा में करने वाला अलग प्रभु जी? हाँ हाँ, ऐसा मैंने भी सुना है। तो मैंने भी कभी ऐसा बोलते हैं कि जब खीर बनाने लगते हैं तो शुरू में ही इसको डालते हैं। हम्म, कई जगहों पर तेज पत्ता भी डालते हैं। तो ये, लेकिन ये वाली खीर आपको गौर गोपाल प्रभु ये लोग बता पाएंगे, ये लोग बनाते हैं। जो मैं इतना, या मंदिर में जो खीर बनाते होंगे इस्कॉन वाली, तो वो लोग बताते होंगे थोड़ा, इसमें अलग तरह से थोड़े मसाले पड़ के ऐसे बनता है ये खीर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। चारू गोपी हरे माता, चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, आपने वो बताया कि वो संदेश भी, तो संदेश क्या है? मतलब उसके अंदर क्या हुआ कि जो चूड़ा दही दूध चीड़ा बनाया, अब दूध चीड़ा के अंदर तो और कुछ फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन, जो कि सिट्रस फ्रूट्स है, तो उसमें थोड़ा ये सारी चीजें, थोड़ी मिठाइयाँ भी डाल दी, जैसे रसगुल्ला डाल दिया काट के थोड़ा, रसगुल्ला भी डाल दिया। मतलब इट्स जस्ट एनहांसिंग द टेस्ट। ठीक है ना माता जी। जी प्रभु जी। तो यहाँ पे तो हरे जो लिखा हुआ है वो तो ऐसे नहीं लिखा हुआ है, वहां तो लिखा हुआ है कि और भी खूब सारी मिठाइयाँ भी बनी, मतलब संदेश और ये सब भी वहां पर। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं आपकी, खूब मिठाइयाँ भी ले आए और दही चिड़ा भी करें, पर सबकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा नहीं होती, तो केवल इतना करें कि दही चिड़ा ले आए और सारे परिवार को भोग लगा करके सब लोग कीर्तन करें, प्रसाद पाएं। ठीक है ना चारू गुरु माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आम भी डाल सकते हैं प्रभु जी? हाँ, आम डाल सकते हैं, केला डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या डालेंगे हमारे प्रभु जी लोग, मैं तो हम्म, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सभी को चिड़ा दही उत्सव की बहुत बहुत बधाई, और सब लोग जो है प्रयास कीजिएगा, जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में अगर बहुत खराब बन गया तो थोड़ा फिर वेस्ट नहीं करना, इसलिए थोड़ा थोड़ा बनाना, नहीं तो फिर वेस्टेज बहुत हो जाए। जैसे हमने 2 ड्रम बना दिया था, ये हाँ टेस्टी बहुत था, लेकिन खाते ही रह गए हम 2-3 दिन। अब आजकल वो तो चलो चल गया किसी तरह, पर बाद में खट्टा हो जाता है, वो ठीक नहीं होता। ठीक। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं? एनी क्वेश्चंस? या कोई कमेंट करना चाहता है कुछ तो कर सकते। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।